हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मासिक अभ्यास प्रश्न माह जुलाई का, जो कि कक्षा 10वीं का है और विषय आपका हिंदी होने वाला है। तो इसको आपको मैं पूरा हल करके देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है आपका, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है भैया बा वाला भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। कितने कालों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। बा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा है, आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है? सन 1900 से। आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है। इसके बाद चौथा है आपका, छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि कौन नहीं है? स्तंभ कवि नहीं है, कौन है? तो वो बाप का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका पांचवा है, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि है तो आ अज्ञे, तो आ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद छठा है आपका, नई कविता के कवि हैं। नई कविता कवि कौन है? रघुवीर सहाय, तो दा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है रघुवीर सहाय, है ना। ठीक है। इसके बाद आपका सातवां हो जाता है, भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा है तो कौन सी है? वो संवत 1375 से संवत 1700 तक। ठीक है फ्रेंड, अगर ये टेस्ट आप देते हैं तो आपको परीक्षा में आपके टीचर से प्रोजेक्ट में जो नंबर मिलने वाले हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो 20 में 20 आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे अगर इन्हें आप करते हो तो। और मेरे चैनल पर प्रत्येक दिन इसकी वीडियो अपलोड होगी, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे अगला प्रश्न है आपका। अगला है आठवां प्रश्न है आपका, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943। सन 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इसके बाद नौवां है आपका, नंदन का प्रयोग किया गया है। तो कृष्ण के लिए साहब का राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है आपका 10वां। तो 10वां है आपका, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। तो कैसी लगती है गोपियों को? योग की बातें, तो वो कड़वी ककड़ी की तरह उन्हें लगती। तो साहब का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न है आपका, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो किससे की है? हारिल की लकड़ी से। हारिल की लकड़ी से श्री कृष्ण की तुलना की है। किसने? गोपियों ने की है। इसके बाद 12वां आपका, व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि शब्द का आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सा, रोग। ठीक है, रोग आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद है 13वां प्रश्न, सूर्य के पद में भाषा है। सूर्य के पद में भाषा है, कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। इसके बाद आपका 14वां प्रश्न है, मर्यादा नहीं ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। तो किसने कही है? प्रेम संबंध के बारे में वो बात कही गई है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। 15वां आपका है, सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे? दा वल्लभाचार्य। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, आपके लिए ऐसे ही मैं कंटेंट लाता रहता हूँ। इसके बाद अपन 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के आराध्य है। सूर्य के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। तो सा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका। 17 है क्या है? पूर्णिमी पात का अर्थ है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कमल का पत्ता। कमल का पत्ता आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद 18वां प्रश्न है आपका, सूर्य की रचना नहीं है। तो सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? तो विनय पत्रिका नहीं है, जो कि तुलसीदास ने लिखी गई है। ये तीनों तो सूरदास की रचना है। इसके बाद रिक्त स्थान भरिए, ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाता है। तो दूसरा है आपका, दूसरा रिक्त स्थान का पहला है, सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की है। तो सख्य भाव की है दोस्तों, सख्य भाव की उनकी भक्ति है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। फिर खालिस्तान का दूसरा प्रश्न है आपका, सूरदास जन्म से कैसे थे? अंधे थे दोस्तों। सूरदास जन्म से कैसे थे? अंधे। तो ये आपका राइट ऑप्शन अंधे हो जाता है। इसमें खालिस्तान में आपको भर के आना है। तीसरा है आपका, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह है। तो किसकी तरह है? लकड़ी की तरह है। लकड़ी का आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। चौथा प्रश्न है आपका, हरि है खालिस्तान पढ़ी आए। तो क्या पढ़ी आए? राजनीति वो पढ़ा है। राजनीति आपको इसमें करके आ जाना है। इसके बाद पाँचवा है आपका, सूरदास का निधन वर्ष खालिस्तान में हुआ था। तो 1620 में हुआ था। 1620 आपको डेट याद कर लेनी है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी IMP। इसके बाद छठा है आपका, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। तो श्री कृष्ण के लिए दिया था, है ना। ठीक है, सही है, श्री कृष्ण के लिए दिया गया था। इसके बाद सातवां आपका, सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान के कवि हैं। किसके कवि है? वात्सल्य के कवि है दोस्तों। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला है इसका, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति शाखा के वे कवि हैं। कौन है? सूरदास सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के कवि हैं। इसके बाद दूसरा आपका,
गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ऐसा होना चाहिए कि प्रजा को न्याय दिलाना। तो आपका प्रजा का न्याय दिलाना आंसर इसका है। ठीक है। तीसरा है आपका सुर सारावली के कवि का क्या नाम है? सुर सारावली के कवि का क्या नाम है दोस्तों? तो सूरदास है। तो सूरदास आपको राइट ऑप्शन है इसका। इसके बाद चौथा है आपका क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सुर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है सुर सागर के भ्रमर गीत से। सुर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इसके बाद गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है उद्धव पर छोड़े हैं। इसके बाद आपका आ जाता है भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है? तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है। ठीक है। इसके बाद सातवां आपका श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? तो कौन लेकर आया था? उद्धव लेकर आया था। तो ये आपका उद्धव इसमें आ जाएगा। इसके बाद आठवां आपका उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? तो योग साधना का संदेश देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। नौवां प्रश्न है आपका। नौवां प्रश्न है सूरदास के पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास के पदों में वात्सल्य रस है। इसके बाद 10वां है आपका सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो माधुर्य गुण की प्रधानता है दोस्तों, माधुर्य गुण की प्रधानता है। इसके बाद 11वां है आपका सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो ब्रज भाषा की प्रमुखता है, ब्रज भाषा की प्रमुखता है। 12वां आपका इसके बाद 13वां प्रश्न है आपका सूरदास के पदों में तेल की गागरी कहकर किसे बुलाया गया है? तो श्री कृष्ण को बुलाया गया है। इसके बाद आपका है उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। ठीक है। इसके बाद 15वां है आपका गोपियों का उद्धव को बड़भागी कहने के पीछे क्या का उद्देश्य था? तो उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर थे, इसलिए उनका ये उद्देश्य था पीछे कहने का कारण उनका। ठीक है। 16वां है आपका कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे? तो कौन रहे? उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे। इसके बाद आपका उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो आपका राइट आंसर इसमें होगा कमल के पत्ते से उनकी तुलना की गई है। 18वां है आपका तेल की मटकी की विशेषता क्या है? तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तेल की मटकी की इसमें विशेषता बतानी है। इसके बाद आपका 19 से लेकर 25 तक आपको देख लेना है। ठीक है। इसके बाद अपन सत्य असत्य देख लेंगे इसके। ठीक है। सत्य असत्य में क्या है? पहला है आपका गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, तो बिल्कुल सत्य बात है इसमें। अच्छे लोग, दूसरा है आपका अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो ये भी बात सत्य है। इसके बाद तीसरा है आपका उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो ये भी बात असत्य है, ये असत्य है दोस्तों, ये असत्य है। ठीक है। इसके बाद चौथा है आपका योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, तो बिल्कुल सत्य बात है कि विरह अग्नि उनकी बढ़ रही है। इसके बाद पाँचवा है आपका उद्धव को बड़भागी कहा गया है, तो ये बात सत्य है दोस्तों। तो आपको यहाँ तक सत्य असत्य हो गए। इसके बाद लघु उत्तरीय है आपको, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर में अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका मैं सेकंड पार्ट्स बना दूंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।